अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले हिस्से की तरफ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जो मैंने आपको बाल के बनने के अमल से उसकी पैदाइश से लेकर उसकी एंडिंग तक का जितना भी प्रोसीजर बताया है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई हमसे जब बात करे तो उसको पता चले कि नहीं, ये इस बंदे जिससे मैं बात करने लगी हूँ इसके पास नॉलेज है, इसको पता है कि ये क्या बात करने लगा है। जब हम कॉलर पे भी बात करते हैं, जब तक हमें खुद को नहीं पता होगा कि हम क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह से काम करने लगे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमें खुद को सब कुछ पता होगा ना, फिर हमारे बात करने का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, फिर हमारी बात में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और फिर हर चीज़ खुद ब खुद सेट होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। मैंने आपको बाल की पैदाइश से उसके इख्तिताम तक का अमल बता दिया। अब हम जाते हैं आगे अगले हिस्से की तरफ। बाल के जो हिस्से हैं वो क्या हैं जी। तो अब क्या है जी, सबसे पहले मैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, हेयर फॉलिकल से स्टार्ट करेंगे। कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है, गड़ा होता है हमारी स्किन के अंदर, पोर होता है और जिसको कि हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। इस हेयर फॉलिकल में अब पहले मैंने आपको बालों के बनने का अमल बताया था। ठीक है, अब मैं आपको बाल जब बन गया तो उसके जो हिस्से बने मैं अब आपको वो बताने लगी। बाल क्या था, जिस जगह से बाल ने बनना शुरू किया, इसकी जो बिल्कुल जो इसकी अंदर की जो जड़ थी ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हेयर बल्ब। क्या कहते हैं उसको हम? हेयर बल्ब। और जब ये बाल चलता चलता बिल्कुल रूट्स पे गया यहाँ तक कि ये जो है, ये बिल्कुल जिस जगह से इस बाल निकला ना, उस जगह को बोलते हैं हेयर नेक। वो जगह जहां से बाल ने बाहर की दुनिया में कदम रखा, अभी तक वो जो है वो फॉलिकल के अंदर था, अभी तक वो सर के अंदर था। वो जगह जहां से उसने पहली बार सर निकाल कर इस दुनिया को देखा, वो जगह जो है वो कहलाएगी, बाल का वो हिस्सा कहलाएगा हेयर नेक। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बाल बाहर निकल आया। अब बाल जो है, जितना भी बाल है हेयर नेक से लेके अब जितना भी बाल बाहर है, इस सारे के सारे को हम बोलेंगे हेयर शाफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हेयर शाफ्ट। फॉलिकल के अंदर वो जगह, बाल का वो सिरा, बाल का वो सर, उसका हेड, वो जगह जहां से बाल बनना शुरू किया, जो उसका असल मेन सिरा था, उसको हम बोलेंगे हेयर बल्ब। जब ये सिरा बाहर बढ़ता बढ़ता बिल्कुल जब ये उस जगह पे आ जाता है जहां से सर की बाहरी सतह शुरू होती है, स्किन की बाहर वाली सतह शुरू होती है, उसको बोलते हैं हम हेयर नेक। और ये जो अब हेयर नेक के बाद बाहरी बाल का जितना भी हिस्सा होगा ये सारा कहलाएगा हेयर शाफ्ट। ठीक है, इसी तरह से। और हेयर शाफ्ट जहां पर एंड हो जाएगी, जो बाल का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे हेयर टिप या हेयर पॉइंट भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है जी। और ये जो बाल की बाहर की सारी सतह होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। समझ आ गई सबको? बाल के बाहर नजर आने वाले जो 5 हिस्से होते हैं ना, जो बज़ाहिर अगर हम उनको देखें तो हमें 5 चीजें बालों में नजर आएंगी। एक तो क्या, उसका हेयर बल्ब, जहां से बाल, आप कभी पूरा का पूरा ऐसे बाल खींच लो ना, तो अंदर आप कभी, जब हम वैक्स करते हैं या कुछ भी खींच करते हुए बाल को खींचते हैं ना, और अगर बाल जड़ से खींच जाए, तो आप देखना कि जो बालों की स्टार्टिंग जो जगह होती है ना, वो मोटी होती है। ठीक है, वो जो जगह होती है वो कहलाती है हेयर बल्ब, नंबर 1। नंबर 2 पे जो बाल, जिस जगह से बाल बाल जो है वो बाहर निकलना शुरू होता है, हेयर नेक। ये बाल की नजर आने वाली हमें दूसरी जगह हो गई। उसके बाद पूरा बाल ये जो हमें नजर आ रहा है, ये हेयर शाफ्ट, बाल का आखिरी कोना हेयर टिप, और बाहर की जो इसकी सतह नजर आ रही होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हमें नजर आने वाले हिस्से हो गए ना बाल के, ये तो अभी बाल के उतने हिस्से हुए जो कि हमें नजर आते हैं। ठीक है,
अब बाल के वो हिस्से जो कि हमें नजर नहीं आते, बाल की अंदरूनी साख्त क्या है, बाल का स्ट्रक्चर क्या है, बाल जो है वो किस तरह से बना हुआ है, बज़ाहिर देखने में हमें बिल्कुल एक बारीक धागा नुमा सी लिट नजर आती है, लेकिन कुर्बान जाएं उसकी कुदरत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, कि जो आपको बारीक सी एक लिट नजर आती है ना, ये बारीक सी एक लिट नहीं होती। ठीक है, बाल के 3 लेयर्स होती हैं। एक बहुत ही बारीक दिखने वाला ये जो धागा नुमा एक चीज़ हमारे हाथ में होती है, इसके 3 इसकी तहें होती हैं। बाल के अंदर 3 तहें होती हैं। जो इसकी सबसे बाहर वाली तह होती है, जिसको कि बाल की लेयर्स भी कहते हैं, लेयर्स ऑफ हेयर। इसकी जो बाहर सबसे बाहर नज़र आने वाली जो इसकी तह होती है, फर्स्ट जो इसकी तह होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या होते हैं? ये बालों के मुंह होते हैं, ये फेस होता है बालों का। ठीक है, कभी आप अपना एक बाल लो, उसके ऊपर उल्टी फिंगर फेर के देखो, आपको अपने हाथ के ऊपर, अपनी फिंगर के ऊपर ना कुछ सरकता सरकता हुआ महसूस होगा। ठीक है, अभी आप सब लोग इस चीज को करो, अपनी एक बाल को पकड़ो, ठीक है, और इधर से ये फिंगर इसकी टिप वाली साइड से ऊपर को ऐसे उसके ऊपर अपनी फिंगर फेरो। ये जो चाने, मछली के चानों की तरह ये वाली जो चीजें हैं, इसकी जो क्यूटिकल्स हैं, जो बालों के मुंह हैं, ये आपके हाथों के साथ रब होंगे। जिसके क्यूटिकल्स ओपन होंगे, जिसके बालों के क्यूटिकल्स खुले होंगे, उसके बाल उसके हाथ के साथ ये चीज ऐसे करने से नहीं होगी। ऐसे करने से स्मूथ महसूस होगा, जब आप उल्टा हाथ चलाओगे ना, ये आपको उस वक्त महसूस होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं क्यूटिकल्स। और ये पूरे बालों के ऊपर तय दर तय, तय दर तय, तय दर तय, ये पूरे बाल के ऊपर इन्होंने इस पूरे बाल को ढांप रखा होता है। ये बाल की सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जो कि होती है क्यूटिकल। ठीक है, आपने बालों में जब भी कोई वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पाला जिस चीज से पड़ता है वो होता है क्यूटिकल। और यही वो चीज होती है जिससे कि हमें सबसे फर्स्ट स्टेज पे बचाना होता है, ख्वाह वो कोई केमिकल वर्क हो, या ख्वाह वो बाल धोते हुए शैम्पू का प्रोसेस ही क्यों ना हो, ख्वाह वो कंडीशनिंग का प्रोसेस ही क्यों ना हो, ख्वाह वो कोई आप मास्क लगाते हो उसका प्रोसेस क्यों ना हो, या ख्वाह कि आप इसको हेयर स्टाइलिंग करते हुए जब हम इस पे डिफरेंट किस्म की मशीनरीज यूज करते हैं, जब हम इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्प्रेज, जेल्स, कुछ भी यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा पहले हमारे हाथ में जो चीज आती है बाल की, वो हमें सबसे पहले हमें बाल के क्यूटिकल के साथ ही वर्क करना होता है। ये बहुत अहम हिस्सा होता है, इसको हमें बचाना होता है। जब आप देखें घर का मेन दरवाजा ही खराब हो जाए, तो बाकी अंदर क्या कुछ रहेगा? नहीं ना रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बाहर, सब देखते रहेंगे ना। कोई एक कोई जार है, उसका अगर ढक्कन है, उसका ढक्कन ही लूज है, उसका ढक्कन ही खुला हुआ है, क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से जो मटेरियल होगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अहम चीज है, ये क्यूटिकल बालों की फर्स्ट लेयर जो है, ये आपकी हर चीज में, ख्वाह वो आपकी हेयर स्टाइलिंग हो, ख्वाह वो आपका केमिकल वर्क हो, ख्वाह वो आपकी रोजमर्रा रूटीन में बालों के धोने, उसको कंडीशन करने, उसको उसको डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स देने का ही अमल क्यों ना हो, उसको ऑयलिंग करने का ही अमल क्यों ना हो, ये जो सब का सब जो है, सबसे पहली लेयर के साथ ये वर्क होता है, और वो होता है क्यूटिकल। फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। समझ आ गई सबको? अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब बाल की जो सेकंड लेयर होती है क्यूटिकल के अंदर, ये इस तरह से, इस शेप के अंदर बालों की सेकंड लेयर होती है। अब ये सेकंड लेयर क्या होती है बालों की? इसके अंदर जी ज़रात पाए जाते हैं, जिनको कि हम मेलानिन बोलते हैं। ठीक है, ये बालों के ये जो ज़रात होते हैं, ये बालों की दूसरी तय होती है, सेकंड लेयर होती है हमारे बालों की, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्टेक्स। ये बालों के दरमियानी तय होती है। ठीक है, दरमियानी और अंदरूनी तय होती है, जो कि बालों को ताकत भी देती है, बालों को चमक भी देती है। ठीक है, चमक कैसे देती है? इसके अंदर जर्रात होते हैं,
जिनको के हम मेलानिन बोलते हैं, और वो जो पिगमेंट्स होते हैं, ज़र्रात का जो कलर होता है, वही मिलकर बालों का कलर डिसाइड करता है। समझ आई आपको मेरी बात? कलरिंग का जितना भी वर्क होता है, हमारे बालों की कलरिंग का जितना भी वर्क होता है, हमारे बालों की सेहत का जितना भी इन्हिसार होता है, वो सारे का सारा हमारी सेकंड लेयर कॉर्टेक्स, ये है जी, ये लिखा हुआ है, सॉरी, फर्स्ट बन रही है ना, इसलिए इतना थोड़ी मिस्टेक हो रही है आज जी। ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बालों की सेकंड लेयर है। इस पे लिखा भी नहीं हुआ, इस पे मैं लिख देती हूँ, सेकंड लेयर। ये बालों की दरमियानी तह होती है, इसके अंदर ज़र्रात होते हैं। ज़र्रात का जो कलर होता है, उसको पिगमेंट, जिस पिगमेंट के वो होते हैं, छोटे 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 से ज़र्रात होते हैं, उनका जो पिगमेंट होता है उसको मेलानिन बोला जाता है। और यही मेलानिन जब आपस में इकट्ठे मिल के बालों का कलर डिसाइड करते हैं। जब हम कलरिंग पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस चीज़ पे बताऊंगी। अभी आज के दिन, क्योंकि ये एक बहुत ही थोड़ा टेक्निकल किस्म का लेक्चर है, तो इसको आप अभी इसी पे फोकस करें, ठीक है। ये बालों को जी, क्यूटिकल ने क्या किया, बालों का मुंह था, ठीक है। ये बालों के ऊपर ये पर्दा था बालों का, बालों की हिफाजत कर रहा था। उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज आई, कलर आ गया, ठीक है। कलर आने के बाद सेकंड लेयर में कलर है, जिसको कि कॉर्टेक्स कहा जाता है। ना सिर्फ कलर है, बल्कि इसमें बालों की ताकत भी है, बालों की चमक भी है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी और सबसे अंदरूनी तह, सबसे अंदरूनी तह जो बालों की होती है, जिसके अंदर जो है ये बालों की शाफ्ट का जो है ना, ये गूदा होती है। ये जो बालों के, ये जो तीसरी इसकी लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर ये स्पंज नुमा छोटे छोटे से जो है ना, स्पंज की तरह छोटे छोटे से इसके अंदर क्या कह लो आप, स्पंज की, छोटे छोटे स्पंज की जिस तरह से हिस्से होते हैं ना, उस तरह होता है। आपने कभी देखा कि हम बाल धोते हैं, बाल धोते हैं हम, इतनी देर के बाद भी हमारा बाल गीला रहता है, ठीक है। बाल तो इतना बारीक था, पानी तो ये गिर गया ना, पानी तो गिर गया, तो बाल को तो खुश्क हो जाना चाहिए। बाल के अंदर पानी रहता है, और वो पानी कहाँ जज्ब होके रहता है, इसी स्पंज के अंदर। इसीलिए तो बज़ाहिर आपको बिल्कुल खुश्क नजर आने वाले जब बाल होते हैं, गीले गीले बाल, जब आप उनको इस तरह से अपने हाथ से यूं पकड़ के निचोड़ते हो, उसके अंदर से पानी निकलता है। इसी स्पंज ने, ये जो बालों की थर्ड लेयर होती है ना, जिसको हम कहते हैं मेडुला, जिसको क्या कहते हैं हम, मेडुला कहते हैं। और ये जो है ना, यही बालों की मेन ताकत है। क्यों? यही जो स्पंज नुमा यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये केराटीन से बने होते हैं। और ये जो इसके अंदर स्पेस होती है, बाकी की जो इसके अंदर स्पेस होती है, ये इसमें पानी होता है, ठीक है। 70%, 70% इसके अंदर केराटीन होती है, और 30% ये जो है अपने अंदर पानी जज्ब करता है, जो बालों की थर्ड लेयर होती है वो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोटीन, ये मैंने आपको ये बताया। ये देखें, जब यहाँ से पेपिला के साथ मिलकर वर्क करना उसने स्टार्ट किया, और उसने ये बॉन्ड्स जब बनाना शुरू किए, और ये बॉन्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले, और फिर जब ये बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते गए, इस तरह से छोटे छोटे बॉन्ड्स आपस में मिलते गए, तो ये सारे का सारा क्या है, इसकी थर्ड लेयर बनती गई। जो इसकी अंदरूनी लेयर थी, इसकी अंदरूनी लेयर के ऊपर, अब इसके अंदरूनी लेयर के ऊपर किसने वर्क करना स्टार्ट किया, कलर ने, ठीक है। फिर इसको कलर मिलना शुरू हो गया, बाल को कलर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। जब अब इसकी प्रोटीन भी बन गई, इसका कलर भी बन गया, तो फिर कुदरत कुदरत की तरफ से अब इस चीज़ को महफूज कर देने के लिए उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया गया क्यूटिकल्स का, ठीक है, जो कि बालों की बाहर की तह है, ठीक है जी। समझ आ गई आप सब लोगों को? ये बालों की 3 लेयर्स हैं। बालों की पैदाइश से लेके उनकी इख्तिताम तक का अमल, बालों के
बज़ाहिर नज़र आने वाले हिस्से और बालों के अंदरूनी हिस्से जो कि हमें नज़र नहीं आते, वो हिस्से, ठीक है? ये आज का मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। मैंने आपको हेयर्स का सारा इसमें के बाल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग बहुत आराम और सुकून से इस वीडियो को देखो। ये वीडियो मैं अपलोड करने लगी हूँ अभी ग्रुप के अंदर, और इंशाल्लाह ताला सुबह हम लोग तकरीबन 12 बजे दोबारा जब ऑनलाइन होंगे, जब के ग्रुप में सब पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया जाएगा अपनी एंट्री के लिए, तो उस वक़्त तक आप इसको कम से कम, मेरा मशवरा यही है कि 2 से 3 बार लाज़मी देखें। ये बहुत ही बज़ाहिर आप कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये वही बुनियाद है कि कहते हैं ना कि बा और ये बुनियाद से बात याद आ गई कि बाल की जड़ जितनी मजबूत होगी ना, बाहर वाला तना उतना ही मजबूत होगा। ठीक है? अक्सर हमें केमिकल प्रोसेस में किसी भी चीज़ में ये कहा जाता है रूट्स को टच मत करें, रूट्स को टच मत करें, क्योंकि यही बाल की ताकत होती है और यही सबसे हसास हिस्सा होता है। जब आपकी रूट्स जो है ना, जब आपकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं, फिर आप समझें आपका बाकी का भी सारा बाल गया। ठीक है? तो बाल, जितना बाल का जो है उसकी जड़ मजबूत होगी, उसका तना भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और जितना हम वो सब्जियां जिनके अंदर दालें हैं, जिनके अंदर फल वगैरह जिस तरह से हम खाते हैं, दूध, जिस जिस चीज़ के अंदर प्रोटीन है, फिश है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल ऑब्वियसली हमारे बालों को ताकत देगा। ठीक है? और प्रोटीन की कमी, केराटिन की कमी, बालों की प्रोटीन को केराटिन बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, होती ये भी प्रोटीन ही है, लेकिन बालों के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है। ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत सब्र और तहम्मुल से मुझे सुना। और अब आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनिए, और इंशाल्लाह ताला से सुबह 12 बजे हम दोबारा से ग्रुप जब हमारा ऑन होगा, तो उस वक़्त आपके माइंड में इससे रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे से कर सकते हो। ठीक है? किसी और को, मुझे जितनी नॉलेज पता थी वो मैंने दे दी है, वो मैंने डिलीवर कर दी है। अगर किसी और को इसके अलावा भी इनके बारे में कुछ पता है, वो ज़रूर शेयर करे, एक दूसरे के साथ सदका जारिया समझ के शेयर करे। थैंक यू सो मच।